इतना प्यार, इतना स्नेह और इतना एक्साइटमेंट है आपके नाम को लेके। सबसे पहले तो मैं दर्शकों से कह देना चाहूँगा, डो नॉट एक्सपेक्ट कि मैं पैसा कमाने पर ज़्यादा बात करूँगा, क्योंकि जीविका और अच्छी कैसे बनाई जाए इस विषय पर मुझसे बेहतर वक्ता यहाँ पर आते रहे और मुझसे बेहतर वक्ता आपके मंच पर आगे भी आते रहेंगे सर। लेकिन आज जब मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर कहूँगा कि जीवनी बनाने से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है जीवन को बनाना। ओके। और अगर जीवन बनाने की कला आपको आ जाती है, अच्छी जीविका उसका एक स्वाभाविक नतीजा होता है। वंडरफुल। और जब से मैं इस बिजनेस में आया तभी से मैं हर मंच के माध्यम से ये कहता आया हूं और आज भी चूकूंगा नहीं वत्स साहब, प्लीज, कि किसी भी दिशा में आपकी तरक्की, चाहे वो पर्सनल ग्रोथ हो, प्रोफेशनल ग्रोथ हो, सोशल ग्रोथ हो या फिर फाइनेंशियल ग्रोथ हो, इट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। वंडरफुल। आप आध्यात्मिक दृष्टि से कितना उभर पा रहे हैं, इस जीवन क्रम में, इस बढ़ते जीवन के साथ आप इस दिशा में कितना बढ़ पा रहे हैं, इसका सीधा नाता है बाकी दिशाओं में आप कितना ग्रो कर रहे हैं। अद्भुत सर, बहुत बढ़िया सर, हम आगे बढ़ेंगे। एंड दिस हैड ऑलवेज बीन द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ माय लाइफ। वंडरफुल। नहीं, डेफिनेटली सर, हम आपको बहुत बार सुनते हैं, मैंने आपकी किताब में भी ये चीज़ पढ़ी। वंडरफुल सर, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहले सर, आपकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत सारी है, लेकिन हमारा परिवार अभी बढ़ गया है, तो बहुत सारे लोग हैं जो आपकी बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। मेरा जन्म जिला करनाल हरियाणा के छोटे से कस्बे नीलोखेड़ी में हुआ सर। एक शिक्षित, संपन्न और समृद्ध परिवार। मेरे माता पिता ने अच्छी शिक्षा के अतिरिक्त और जिन भी दिशाओं में एक संपूर्ण विकास के लिए एक बच्चे की परवरिश को जो माहौल मिलना चाहिए, मुझे वो सब मिला। विशेष रूप से आध्यात्मिक बोध मेरे जीवन में मेरी उम्र के साथ बढ़ता चला जाए, ऐसे बीज मेरे माता पिता ने मेरे जीवन में बचपन में बो डाले थे जी। और मैं समझता हूं मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ वही है। तो स्कूलिंग मेरी नीलोखेड़ी में हुई सर। और बहुत ही एम्बिशियस रहा मैं बचपन से। और मुझे याद है जब भी कोई मुझसे पूछता कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे, हालांकि मुझको लगता कि मैं तो बड़ा ही हूं, फिर भी उनके सवाल का जवाब देना होता तो पहले मैं चेक करता। अगर तो मेरे पिताजी साथ में हैं तो मुझे बोलना पड़ता मैं इंजीनियर बनूंगा, शायद डॉक्टर बन जाऊं, बट डीप इनसाइड आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन एंटरप्रेन्योर। मुझे बहुत शौक था मैं उद्यमी बनूं, मैं अमीर बनूं। तो मैं बचपन से बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता था। और स्कूल अच्छा रहा, इम्पैकेबल एकेडमिक क्रेडेंशियल्स, मैं स्कूल में टॉपर रहा। मेरे फादर ने बहुत पेन लिया। कोई भी स्कूल में एक्टिविटी, जिसे आप कहते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर, कोई ऐसी एक्टिविटी रहती नहीं थी कि जहां मेरे पिता मुझे पार्टिसिपेट करने के लिए ना केवल मौका दे, ही वुड एंश्योर दैट आई गो वेल वर्स्ड, आई गो वेल प्रिपेयर्ड, हैंड्स ऑन। वंडरफुल। तो ही ऑलवेज वांटेड मी टू बिकम एन इंजीनियर। और मेरा दाखिला एक इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है और बीइंग ऑनेस्ट, यह कॉलेज को आईआईटी नहीं था, कोई बड़ा ऐसा संस्थान नहीं था। तो मेरे पिताजी ने मुझे कहा, सिंस यू कुड नॉट मेक इट टू अ वेरी गुड इंस्टीट्यूशन, समहाउ यू लैंडेड इन अ वेरी एवरेज प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, तो अब कुछ ऐसा कीजिएगा कि कॉलेज तो बहुत अच्छा नहीं, लेकिन तुम अच्छा परफॉर्म कर पाओ। और मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं मेरे पिता के इस सपने को पूरा कर पाऊँ, लेकिन डीप इनसाइड इंजीनियरिंग की पढ़ाई मुझे नहीं समझ में आ रही थी, लेकिन नतीजे हमेशा कॉलेज में अच्छे रहे। अच्छा। और मेरे बैच में करीब 240 विद्यार्थी थे और करीबन 7-8 ही विद्यार्थी थे जिनकी कभी भी कंपार्टमेंट नहीं आई। अच्छा। तकनीकी संस्थानों में अक्सर जब नतीजे आते हैं तो कोई ये नहीं पूछता कि कितने मार्क्स आए, क्या परसेंटेज रहा। सवाल कुछ यूं रहता है कि भाई कितनी सप्ली आई, कितनी कंपार्टमेंट्स आई। तो मैं उन 8-10 छात्रों में था जिनकी कभी कोई कंपार्टमेंट नहीं आई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत ही पढ़ाई में बहुत अच्छा था, इसका केवल इतना मतलब है कि मुझे मेरी टांगे बहुत प्यारी थी। क्योंकि मेरे पिता हमेशा कहते थे नतीजा अच्छा नहीं आया तो टांगे तोड़ डालूंगा। सो दैट वाज मोर ऑफ माय फिजिकल सेफ्टी एंड आई एंश्योर्ड कि मेरे नंबर अच्छे आए। तो मैं काबिल इंजीनियर बन पाया नहीं, लेकिन इंजीनियरिंग की पढ़ाई के नतीजे बहुत अच्छे आए
और फलस्वरूप मुझे मेरे कॉलेज में बेस्ट ऑलराउंडर अवार्ड मिला। राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर अनेकों अवार्ड्स मैंने बटोरे और मैं अपने कॉलेज में अपने बैच का पहला विद्यार्थी बना जिसकी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी भी लगी। अच्छा। लेकिन वत्स साहब जब नौकरी लगी बहुत जोर के लगी, बहुत जोर के लगी और मैं वो पीड़ा सहन नहीं कर पाया कि मैं नौकर बनने वाला हूँ। अच्छा। और मैंने तो कह दिया कि मैं नौकर तो बनूंगा नहीं, मुझे तो उद्यमी बनना है और मुझे कोई अपना उपक्रम, अपना व्यापार, अपना व्यवसाय शुरू करना है। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।